गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी संगत जी। आज हम आपको बताएंगे ये खास उपाय, भले ही मर जाना लेकिन 29 जनवरी 2026 जया एकादशी गुरुवार के दिन के इस पावन व्रत पर पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन इस एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, कर्ज खत्म हो जाएगा और दुर्भाग्य के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यकीन मानिए भक्तों, जया यद एकादशी व्रत व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जया एकादशी के दिन पर भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा और संयम के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। ये व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन ये एक चीज खाता है, उसके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और खुशी कभी खत्म नहीं होती है। आपका एक दिव्य और चमत्कारी जानकारी के साथ विष्णु सहस्त्रनाम एकादशी की कथा में बताया है कि 29 जनवरी को आने वाली जया एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी जया एकादशी पर ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, वैसे तो जया एकादशी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मांतरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रूपों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 29 जनवरी को पढ़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि जया एकादशी, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जया एकादशी के महत्व की बात करें तो जया एकादशी का महत्व अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि यह एकादशी व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सफलता और शुभ फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली होती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत, उपवास, भगवान नाम स्मरण और दान पुण्य करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है, मन की अशांति दूर होती है और रुके हुए कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिलती है। कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत पिछले कई जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है और साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मार्ग प्रशस्त करता है। जो भक्त नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। वैसे तो जया एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है, लेकिन अगर आप 29 जनवरी जया एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। कहा है कि जया एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है ये 3 चीज, उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की जया एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस जया एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और सद्गुरु जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे।
साथ ही हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जया एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही इस वीडियो में जानिए जया एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जया एकादशी पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। जया एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें जया एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जया एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जया एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद जया एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको जया एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में जया एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको ज़रूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, जया एकादशी के दिन गाय को एक चीज़ ज़रूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप जया एकादशी के दिन गाय को ये एक चीज़ खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि जया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें जया एकादशी दिन ज़रूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं जया एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। श्रद्धा से भक्त जया एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत कथा श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जया एकादशी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल है, जिसे सच्चे मन से करने पर सद्गुरु और बाबाजी दोनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जया एकादशी की पूजा अत्यंत सरल और फलदायी मानी गई है। इस दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थल में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विक रहकर भगवान का स्मरण करते रहें। शाम के समय पुनः दीप धूप से आरती करें और तुलसी के साथ श्री नारायण का ध्यान करें। रात्रि में जागरण करना और भगवान की कथा भजन सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान देकर व्रत का पारण कर सफला एकादशी की पूजा एकादशी तिथि के प्रस्थापना तिथि प्रारंभ के बाद करना श्रेष्ठ माना गया है। स्नान पूजन ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 9 बजे तक करना शुभ होता है। पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं जया एकादशी पर ऐसा जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन जया एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में जया एकादशी पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, उनके बारे में की जाती है। जया एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आप अपनी मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं।
क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल, नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके जया एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। जया एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को जया एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। सफला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो जया एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है माता, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जया एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है जया एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। जया एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब जया एकादशी सोमवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। जया एकादशी पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार जया एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें जया एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की जया एकादशी के दिन कुल 22 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ जया एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। जया एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम जया एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर जया एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बुज करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें।
इससे आपको भगवान श्रीहरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। जया एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम जया एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए जया एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थयात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्रीहरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए कि जया एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जया एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूप माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताज़ी रोटी बना के गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बासी हो जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बासी ही मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं। रोटी को खाली ना दें, ये आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताज़ा रोटी खिलाना अगर आप इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में गाय को रोटी खिलाना आपके जीवन को उज्जवल बना सकता है और उसके बाद आप सभी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।